सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें जो है यहाँ पर ज़ीरो बताने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच में रिलेशनशिप को आपको जो है वेरीफाई करना है। फाइंड द ज़ीरो मतलब कि जो ये आपकी इक्वेशन दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर जो है मैं मतलब कि एक्स की वैल्यू ऐसे क्या पुट करूँ, एक्स की वैल्यू ऐसे क्या निकालना है कि ताकि क्या हो कि जो ये पूरा की पूरा क्या आ जाए आपका ये आंसर्स में क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आप ये जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको जो है सॉल्व करते हुए, इसको आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा, ये मिडिल टर्म से क्या स्प्लिट हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पर जो है ये मिडिल टर्म से कैसे स्प्लिट कराते हैं हम इसे, हम क्या करते हैं, जो पहला नंबर है, पहले नंबर का कोफिशिएंट और ये तीसरे नंबर को क्या करते हैं हम लोग, पहले नंबर और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया आपके पास में 8x स्क्वायर, माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 8x स्क्वायर आ गया। तो अब जो मिडिल टर्म, जो बीच वाला नंबर बचा हुआ है ना, अब इसको मैं किस तरीके से स्प्लिट करूं, मतलब कि मेरे को 8x स्क्वायर, मेरे को ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जो क्या करूं कि मैं मल्टीप्लाई करके जिनका 8x स्क्वायर आ जाए या -8 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए मेरे पास में -2। मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो मैं कैसे करूँगा इसको, पहले मैं 1 के टेबल से देखूँगा। 1 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 1 8 जा 8 आता है। तो 1 8 जा 8, अगर मैं उसे प्लस माइनस करूँ, 8 -1 या -1 -8, 1 -8 कुछ भी मैं करके देख लूँ, तो -2x तो नहीं आ पाएगा या -2 तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब कोई और नंबर लेके देखते हैं। 2 के टेबल में 8 आता है, यस आता है। अब 2 के टेबल में 8 कितनी बारी आता है, 4 बारी आता है। तो 2 4 सा 8। अच्छा, अब 4 को मैं इस तरीके से, 4 और 2 और 4 को मैं इस तरीके से प्लस माइनस में लिखूँ तो क्या -2 आ सकता है? जी हाँ, अगर मैं जो है माइनस का 4x और प्लस का 2x करूँ तो ये इसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x -2 के बराबर। और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का 4x इंटू 2x क्या हो जाता है, माइनस का 8x स्क्वायर। तो ये जो नंबर जो मैंने लिए ये बिल्कुल सूट करते हुए हैं, इस तरीके से लेना है। इन दोनों पहले और तीसरे नंबर का, लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स निकालो। ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जो प्लस माइनस करके बीच वाले नंबर पे आ जाए, तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो आप देखिए इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -4x है, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं आप, तो अंदर क्या बच जाएगा, x -4, अंदर आपका x -4 बच गया। अब यहाँ पे 2x -8 है, 2x -8, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच गया x -4। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ये जो दो आपने ये लिए हैं ना कॉमन लेते हुए, ये दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, हमेशा बराबर आएंगे, हमेशा बराबर। अगर आपके दो फैक्टर्स बराबर नहीं आ रहे तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है। तो फैक्टर्स आपके निकल के आ जाएंगे x -4 और x +2। अब इनको x -4 को 0 के बराबर में आप जब पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 4, x +2 सेम, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू आ गया यहाँ पर -2। तो 0 क्या हो गया आपके 4 और -2, 4 और -2, मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ या x की वैल्यू -2 रखूँ तो मेरा पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर जो है हमने थोड़ी सी कोई चीज़ सीखी है, तो इनको आप अल्फ़ा और बीटा भी बोल सकते हैं, 0 को अल्फ़ा और बीटा भी बोल सकते हैं। वी नो डेट, हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ax² + bx + c होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, x² - 2x - 8। अब यहाँ पर क्या करो, a b और c की वैल्यू निकाल लो। a यहाँ पर 1 हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1। b यहाँ पर क्या हुआ, -2, है ना, b x से पहले पहले जो चीज़ है वो b होती है, b यहाँ पर -2 और c यहाँ पर क्या हुआ, -8। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो हमने निकाले मैं उनका सम करूँगा तो वो -b/a के होना चाहिए, -b/a के। तो सम ऑफ ज़ीरो 4 प्लस आपका -2 इज इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा, और -2 b की वैल्यू थी
उसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर अपॉन 1, 4 - 2 = 2 अपॉन 1, तो ये हो गया 2 = 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन ए। जो हमारे जो नंबर जो ज़ीरो आए इनको प्रोडक्ट कर दो और ये सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। 4 × -2 = -8 और सी अपॉन ए क्या हो गया -8 अपॉन 8। तो ये क्या चीज़ें दोनों बराबर हो जाएंगी। और यही चीज़ हमें वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट की सम ऑफ ज़ीरो = -b अपॉन ए, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = c अपॉन ए, दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। यहाँ पर जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसी तरीके से पहले और जो है आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से करेंगे 4s स्क्वायर आएगा। अब बाकी के दो नंबर ऐसे ढूंढना है ताकि जिन्हें प्लस माइनस करके माइनस का 4s आ जाए। यहाँ तो 4s तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 4s स्क्वायर -2s + 1, यहाँ पर 2s को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2s - 1। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आया तो यहाँ पर -1 ले लिया और 2s - 1 बच गया, तो यहाँ पर 2s - 1 2s - 1। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2 और 1/2 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लगाओ, ax² + bx + c 4s स्क्वायर -4s + 1। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लो। अब जो चीज़ हमने यहाँ पर रिपीट करी वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सम ऑफ ज़ीरो = -b अपॉन ए, 1/2 1/2 = -4/4। तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है ये आए, इनको प्रोडक्ट करके आप मल्टीप्लाई करके देखें तो ये c अपॉन ए के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6x स्क्वायर -3 - 7x। इसको पहले जो है हम जो है ढंग के फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c के फॉर्म में। तो 6x स्क्वायर माइनस का 7x पहले आ जाएगा, फिर ये -3। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। पहले और जो है आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 अब जो है 18 वाले ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो कि प्लस माइनस करके -7 आ जाए। तो 9 2 जा 18, माइनस का 9x होना चाहिए प्लस का 2x, ताकि क्या हो माइनस का 7x बन जाए। अब यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू जो है 2 निकल के आ जाएंगी। x = 3/2, x = -1/3। ठीक है, आप इसको कॉमन लेके आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपने 3x कॉमन लिया तो ये 2x - 3 अंदर बच गया। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आया तो +1 आपने ले लिया कॉमन, तो 2x - 3। यहाँ पर जो ज़ीरोस निकल के आ गए 3/2 और माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 निकल के आ गया तो यहाँ पर क्या है वो आपका ax² + bx + c। यहाँ से आपने a, b और c की वैल्यू निकाल दी। a क्या है आपका 6, b क्या है -7, c क्या है आपका -3। तो सम ऑफ ज़ीरो = -b अपॉन है। सम ऑफ ज़ीरो = -b अपॉन है। तो सम ऑफ ज़ीरो जो आपने यहाँ निकाले थे क्या 3/2 और माइनस का 1/2, तो प्लस का कहे तो साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे 7/6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = c अपॉन है। आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए आपका -1/2 -1/2, दोनों जो है बराबर आ जाएंगे। अब ठीक है जी, अब नेक्स्ट है 4u² + 8u। अब यहाँ पर जो है ये पार्ट जो मिडिल टर्म से तो स्प्लिट हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी कॉमन दिख रहा है ना, तो 4u मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर के बच गया u + 2। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, 4u = 0, u = 0, u + 2 = 0, u = -2। तो ज़ीरोस के आगे मेरे पास में 0 और -2। अब इसको मैं पुट करूँगा ax² + bx + c की फॉर्म में, तो यहाँ से 4u + 8u। अब यहाँ से a की वैल्यू आगे निकल, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8, c यहाँ कुछ नहीं है तो c की वैल्यू आ गई 0। सेम चीज़ सम ऑफ ज़ीरो = -b अपॉन है। तो 0 + -2 = माइनस, ये माइनस का फॉर्मूला, और ये b हो गया आपका 8, b हो गया यहाँ पर 8 और ये हो गया आपका 4। आप इसको काटेंगे तो ये -2 - 2 दोनों निकल के आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो = c अपॉन है, 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो ये 0 ही होगा, और c क्या था हम यहाँ पर 0 था तो 0/4, ये भी 0।